नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यहां तक कि सभा स्थल के पास स्थित नहर में भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। आकाश से हेलीकॉप्टर निगरानी करते दिखाई देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मेरठ के सरधना के सलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने वाले हैं और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही पश्चिमी यूपी से जुड़े नेता भी शिरकत करेंगे। फिलहाल पीएम मोदी की रैली को देखते हुए इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। मेरठ को बड़ी सौगात, करीब 700 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बन रही है। सरधना के सरावा गांव में ये यूनिवर्सिटी बनेगी। जितने जो मानक के अनुसार रहता है सिक्योरिटी प्लान है हमारे पास, उसके तहत सारी चीज़ें पूरी की गई हैं और विशेष ध्यान ट्रैफिक पे है क्योंकि ये थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है। अप्रोच रोड थोड़ा पतले हैं तो लोगों से रिक्वेस्ट भी की गई है। लोकल न्यूज़पेपर में भी बताया गया है कि हमारा डाइवर्जन प्लान है, इसके मुताबिक आए। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जितने लोग भी रहेंगे, जो दूर के खिलाड़ी भी हैं, उनको भी बताया गया कि एक बार अपने टेस्ट वगैरह करा लेंगे, ठीक रहेगा एहतियात के तौर पे उनके लिए भी और सभी के लिए। साथ ही ये अपील सभी से है जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं, एहतियात के तौर पे सबको जो है मास्क पहन के आना चाहिए। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में 700 करोड़ की लागत से बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में बनने जा रहा प्रदेश का ये प्रथम खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश समेत देश की असंख्य खेल प्रतिभाओं को नई दिशा प्रदान करेगा। आज जिस खेल यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने जा रहे हैं, उस खेल यूनिवर्सिटी से जुड़ी कुछ तस्वीरें आई हैं, वो आपको दिखाते हैं, जिसको धरातल में योगी सरकार को उतारना है। इस खेल यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और हैंडबॉल के मैदान बनाए जाएंगे, जहां यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि देश और प्रदेश के लोग दुनिया में नाम रोशन कर सके। इसके साथ इस खेल यूनिवर्सिटी में लॉन टेनिस कोर्ट होगा और स्विमिंग पूल की सुविधा भी होगी। तो मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। मेरठ के सरधना कस्बे में ये बनाया जाएगा, जिसको बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पूरा होने में करीब 2.5 साल का वक्त लगेगा। विश्व स्तरीय तकनीक की सुविधा दी जाएगी। ओलंपिक में शामिल सभी खेलों का प्रशिक्षण मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक ये ट्रैक बनाए जाएंगे। और चलिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ को बड़ी सौगात देने वाले हैं, लेकिन ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि आज क्या कुछ दिन भर कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये बताते हैं आपको, इसकी जानकारी आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। सुबह 11:30 बजे मेरठ में सेना के हेलीपैड पर उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11:50 पर शहीद स्मारक जाकर श्रद्धांजलि देंगे। राजकीय संग्रहालय को भी देखेंगे पीएम मोदी। दोपहर 12:15 पर काली पलटन मंदिर जाकर दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 1 बजे से मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और इसके बाद रैली को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी और फिर खतौली हेलीपैड से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनने में तो करीब 2.5 साल लगेंगे, लेकिन इसकी खूबियों की चर्चा अभी से होने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बनने वाले इस विश्वविद्यालय में विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें ओलंपिक में शामिल होने वाले सभी खेलों की पढ़ाई और प्रशिक्षण होगा। विश्वविद्यालय में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी के मैदान बनाए जाएंगे, जबकि शूटिंग, स्वैगवर्स, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग और तीरंदाजी की सुविधा होगी। विश्वविद्यालय में लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल और साइकिल
वेलोड्रम बनाए जाएंगे। विश्वविद्यालय में कुल 1080 सीटों पर एडमिशन होंगे, जिनमें 540 सीट पुरुष और 540 सीट महिलाओं के लिए रखी गई है। इसके साथ ही खेल विश्वविद्यालय में 25 से 30 हजार क्षमता के आउटडोर स्टेडियम और करीब 5000 क्षमता के इंडोर स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। तो पीएम मोदी आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे, मेरठ को बड़ी सौगात देंगे। वैसे आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये भी हम आपको बता दें, ये भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल इस आयोजन के मौके पर प्रदेश भर से 16,000 से ज्यादा जो खिलाड़ी हैं वो यहां पर लाए जा रहे हैं और इसके बैठने के लिए अलग से व्यवस्था भी की गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 32 खिलाड़ियों से सीधा संवाद भी करेंगे और इसके साथ ही 75 जिलों से खिलाड़ियों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में शामिल किया जा रहा है। 16,850 खिलाड़ी भी पहुंचेंगे जो प्रदेश के 75 जिलों से आएंगे। हर जिले से प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहां पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री को सुनेंगे। तो इसको लेकर आपके मन में सवाल भी होंगे, जब 16,000 खिलाड़ियों को पीएम मोदी की रैली में बुलाया जा रहा है तो फिर 32 खिलाड़ियों से ही पीएम मोदी संवाद क्यों करेंगे। दरअसल ये ऐसा है और ये ऐसे खिलाड़ी आपको बताते हैं जिन्होंने देश और प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। उन खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। रेस वॉकर में नाम कमाने वाली प्रियंका गोस्वामी मौजूद रहेंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगी। जैवलिन थ्रो में नाम रोशन करने वाली अन्नू रानी, तीरंदाजी खेल में एक नाम कमाने वाली विवेक चिकारा और बैडमिंटन खिलाड़ी और गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई समेत 32 खिलाड़ियों से पीएम नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करेंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अर्जुन अवार्डी तकरीबन 32 खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। इन 32 खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री का सीधा संवाद होगा। और अब बात यूपी चुनाव की कर लेते हैं। यूपी चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जिसकी तैयारियों में बीजेपी भी जुटी हुई है। लगातार पीएम मोदी की रैलियां भी हो रही हैं और यही कारण है कि पश्चिमी यूपी को साधने के लिए पीएम मोदी का बड़ा आयोजन कराया जा रहा है। और इस आयोजन के साथ ही आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार मेरठ में रैली करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने 2014 में मेरठ में रैली की थी, जिसकी मदद से मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के 71 विधानसभा सीटों को साधा था। जबकि दूसरी आपको पता है जो दूसरी रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में विधानसभा चुनाव के दरमियान इस रैली को की थी और तीसरी रैली 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने रैली की थी। और इस तरह से आज की रैली पीएम मोदी की मेरठ की चौथी रैली है। और हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ मेरठ से लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस सौगात की तो बात करते ही हैं, लेकिन उससे पहले पूरा कार्यक्रम आपसे जानना चाहेंगे, कितने बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचेंगे? जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को नए साल का तोहफा देंगे, नए साल का गिफ्ट देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 11:30 बजे मेरठ की धरती पर पहुंचेंगे और सबसे पहले वो शहीद स्मारक जाकर अमर जवानों को पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद राजकीय संग्रहालय जाकर वहां की स्थिति को देखेंगे और उच्चीकृत राजकीय संग्रहालय का अवलोकन करेंगे। इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औघड़नाथ मंदिर जाएंगे, क्रांति के उद्गम स्थल जाएंगे और वहां की धरा को प्रणाम करेंगे, बाबा औघड़दानी के दर्शन करेंगे। देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार औघड़नाथ मंदिर आज पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारियां की गई हैं और लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से रैली स्थल पर
भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है और जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक लोगों की भीड़ का जुटना यहां पर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए मेरठ पहुंच रहे हैं और युवाओं में जोश कैसा है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हम अभिषेक से कहेंगे कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे और धुंध की चादर है, भीषण ठंड है, इसके बावजूद भी लोगों का ये हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है। मोदी मोदी के जयकारे लग रहे हैं, हर हर महादेव का जयकारा लग रहा है और यहाँ की तस्वीरें गवाही देती हैं कि आज जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे, तो उस वक्त उत्साह यकीनन चरम पर रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा में 16,850 खिलाड़ी भी पहुंचेंगे जो यहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री को सुनेंगे। हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर भीषण ठंड में ये लोग पहुंच रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कितना खुश हैं। यहाँ पर देखिए उत्साह, हर हर महादेव का जयकारा लग रहा है। मोदी 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 संगीत सोम जिंदाबाद। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से हुजूम लोगों का उमड़ रहा है, युवा कितने उत्साहित हैं और तस्वीरें अपने आप में गवाही देती हैं कि किस तरह से माहौल यहाँ पर बना हुआ है। 16,850 खिलाड़ी तो पहुंचेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर युवाओं, नौजवानों, पुरुष, महिलाएं सभी यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सभी बेहद उत्साहित हैं। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ की धरती पर पहुंच रहे हैं, बाबा औघड़दानी के दर्शन करने जा रहे हैं और देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार औघड़नाथ मंदिर आज पहुंचेगा। कितना खुश है आज मोदी जी की बहुत खाना नहीं खाया हम लोगों ने, सब लोग यहीं पड़े हुए हैं और ये समझो हम लोगों का बड़ा बड़ा भाई, हम लोगों ने पता नहीं कौन सा पुण्य काम किया है जो आज हमें ऐसे महान व्यक्ति के जिसके लिए हम तरस रहे थे दर्शनों को लाई दर्शन हो रहे भगवान। बहुत बड़ा महाराज जन्म सफल हो गया। आज देख रहा हूँ इतनी भीषण ठंड है, इतनी धुंध है, लेकिन आप लोगों को ठंडक नहीं लग रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी और जो हमारे क्षेत्रीय विधायक सांसद बालियान जी का जो कृपा हुई है इस क्षेत्र के विकास के लिए, जो एक नया आयाम जुड़ा है, उसके लिए पूरा क्षेत्र अभिभूत है और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता है। और इस देश का जो इस तरह से नाम रोशन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, प्रदेश का योगी जी, हम धन्य हैं कि हम इस युग में पैदा हुए हैं। पूरा आप कह रहे थे कि 4 बजे ही आ गए। 4 बजे यहाँ पर उत्साह आप देखिए, कितना उत्साह है लोगों में, धुंध कितनी है। अभी सूरज देवता के दर्शन हो रहे हैं लेकिन धुंध की चादर लिपटी हुई है, लेकिन उत्साह लोगों में किस कदर है ये आप इन तस्वीरों में देखिए। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए उत्साहित हैं। यहाँ पर बेहद ठंड है, भीषण ठंड है, लेकिन इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ के लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन इस बात की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है लोगों को और लगातार वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। उमेश, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में कितने घंटे वो वहां पर रहेंगे, कितने घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 11:30 बजे सेना के हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके ठीक बाद वो शहीद स्मारक जाएंगे। शहीद स्मारक जाकर प्रधानमंत्री अमर जवानों को पुष्प अर्पित करेंगे और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकीय संग्रहालय पहुंचेंगे, जहां वो उच्चीकृत राजकीय संग्रहालय का अवलोकन करेंगे और तकरीबन 12:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औघड़नाथ मंदिर पहुंचेंगे। औघड़नाथ मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा औघड़दानी के दर्शन करेंगे। देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार बाबा औघड़नाथ मंदिर में जाएगा दर्शन करने के लिए, इससे लोग बेहद उत्साहित हैं, कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। 12:25 पर औघड़नाथ मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रैली स्थल पर आएंगे। इस रैली स्थल का नजारा देखिए आप कि किस तरह से वृहद तैयारियां हैं, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है इसलिए दूर तक विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है। महिलाएं भी आ रही हैं, हम चाहेंगे कुछ महिलाएं भी आगे आए, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर वो कितना उत्साहित हैं।
आप सोचिए किस कदर उत्साहित है लोग कि यहाँ पर इतनी भीषण ठंड में धुंध की चादर है, गाड़ियां रेंग रही हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। माता जी, आप कहां से आई हैं और इतनी धुंध? बिल्कुल उमेश, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, आप लगातार बने रहिएगा। तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे कि वहां के लोग यानी मेरठ के लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार मेरठ की धरती पर पहुंचने वाले हैं और बड़ी